लेफ्ट और जेडीयू ने संसद में की नारेबाजी, जेएनयू विवाद का उठाया मुद्दा। आज पेश होने हैं संसद में 4 अहम बिल, विसल ब्लोअर्स बिल, कैरेज बॉय एयर अमेंडमेंट बिल, नेशनल वाटर वेजेस बिल और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बिल सूची में शामिल। संसद सत्र के मद्देनजर दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में सांसदों को बांटी गई दिशा निर्देश की बुकलेट में जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला के मुद्दे का जिक्र। रोहित वेमुला की मां ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, छोटे बेटे को सरकारी नौकरी देने की मांग। राजस्थान की बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा से पार्टी अध्यक्ष अमित शाह खफा, आहूजा ने पेश की जेएनयू के कचरे की विवादित सूची। विधायक आहूजा ने जेएनयू के कचरे में गर्भ निरोधक और गर्भपात वाले उत्पादों का किया था जिक्र, अमित शाह ने दिल्ली तलब किया। बेंगलुरु में मार्च फॉर नेशन का आयोजन, जेएनयू विवाद था मुद्दा। देशद्रोह के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान ने रात 11:55 पर पुलिस के सामने किया सरेंडर, बुलेरो गाड़ी में बैठकर आए थे कैंपस के बाहर। रात भर आरकेपुरम थाने में रखे गए दोनों आरोपी, खालिद ने यूट्यूब पर वीडियो जारी कर साथियों से कहा, मैं अंदर से लड़ूंगा, तुम बाहर से करो संघर्ष। 5 में से केवल 2 आरोपियों ने ही किया पुलिस के सामने सरेंडर। जेएनयू कैंपस में ही अभी भी मौजूद हैं आशुतोष, रामानागा और अनंत प्रकाश। रविवार रात जेएनयू कैंपस पहुंचे थे 5 आरोपी। कन्हैया की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली, 29 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। पुलिस के मुताबिक कन्हैया की पुलिस मांग सकती है रिमांड। उमर खालिद और अनिर्बान के साथ कन्हैया को बिठाकर कराना चाहती है पूछताछ। हरियाणा में शांत हुई जाट आरक्षण की आग, ज्यादातर जगहों पर सामान्य हुए हालात। रोहतक और हिसार में भी कर्फ्यू में ढील। पीड़ित दुकानदारों से मिलने रोहतक पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर, नाराज लोगों ने दिखाए काले झंडे, सीएम ने दिया नुकसान की भरपाई का भरोसा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर भी नाराज लोगों ने निकाला गुस्सा, हुड्डा की गाड़ी पर नाराज लोगों ने फेंका जूता। वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को किया तलब, जाट आरक्षण के खिलाफ दिया था बयान। आरक्षण की आग ठंडी होने के बाद सामने आई बर्बादी की तस्वीरें, रोहतक में सीसीटीवी में कैद हुई मोबाइल की दुकान में जाटों की गुंडागर्दी की तस्वीरें। रोहतक के स्काईटेक मॉल में भी जमकर लूट मचाने के बाद किया आग के हवाले, जूतों के शोरूम में नए जूते पहनकर चप्पलें छोड़ गए आंदोलनकारी। जाटों ने अस्पताल और स्कूल तक नहीं बख्शे, शिक्षा भारती स्कूल की तमाम बसें और बिल्डिंगों को किया आग के हवाले। स्कूल का फर्नीचर, बच्चों के खिलौने और मेडल तक राख में तब्दील, आंदोलनकारियों ने पार की गुंडागर्दी की सभी हदें। रोहतक मिल्क प्लांट भी बना तबाही का गवाह, प्लांट में तोड़फोड़ मचाने के बाद उपद्रवियों ने किया आग के हवाले। जाट आरक्षण पर हरियाणा की बेटी ने लंदन से की शांति की अपील, नेशनल चेस चैंपियन राधा बेनीवाल का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में जाट आंदोलन में रोड जाम करने के चलते हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर लौटा दूल्हा। अलवर में जाट आरक्षण के चलते पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म, लोगों की बढ़ी परेशानी। नेपाल में तारा एयर का विमान N9AHH लापता, विमान में 21 लोग थे सवार। पोखरा से जोमसोम जा रहा था विमान, उड़ान भरने के 9 मिनट बाद ही टूटा संपर्क, पहाड़ियों के हेलीकॉप्टर की मदद से ली जा रही है तलाश। महाराष्ट्र में पतंजलि योगपीठ को 653 एकड़ जमीन देने का मुद्दा गरमाया, महाराष्ट्र सरकार ने मुहैया कराई है जमीन। पतंजलि योगपीठ का दावा, महाराष्ट्र में फूड पार्क का होगा निर्माण, किसानों की माली हालत में होगा सुधार। राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की दोषी नलिनी को मिली 1 दिन की पेरोल, पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंची अपने घर। मध्य प्रदेश के बैतूल में वन विभाग की कार्रवाई से खफा, आदिवासियों ने गुलाम घोषित करने की मांग की, जंजीर बांधकर किया प्रदर्शन। अलीगढ़ में हॉर्न की आवाज से भड़की भैंस ने पुल से लगाई छलांग, ऑटो पर गिरी, 4 लोग जख्मी, पुलिस ने भैंस को थाने में ले जाकर बांधा। गुजरात के लंकेश्वर में एक शिक्षक पर 11वीं की छात्रा से रेप का लगा आरोप, केस दर्ज, आरोपी शिक्षक फरार। मैनपुरी में एक वकील की गोली मारकर हत्या, घर में ही मिला शव, पुलिस को प्रेम संबंध में हत्या का शक। तमिलनाडु की सीएम जयललिता का जन्मदिन, आज समर्थक मना रहे जबरदस्त जश्न। जयललिता के जन्मदिन पर प्रशंसकों के दिखे तरह तरह के रंग, किसी ने बनवाया टैटू तो किसी ने पहनी खास अंगूठी। AIADMK कार्यकर्ताओं ने विशाल केक काटकर मनाया सीएम जयललिता का जन्मदिन, पार्टी कार्यालय में 68 किलो के केक और मिठाई के साथ दिखे कार्यकर्ता। चेन्नई में दिखा अनोखा प्रशंसक, टी शर्ट पर जयललिता की तस्वीर के साथ फूल में दिखाई करता।
नीलामी में चर्चित मोदी सूट खरीदने वाले लालजी भाई पटेल ने वात्सल्य महोत्सव के दौरान 200 करोड़ के दान का किया ऐलान। 10,000 गरीब लड़कियों के विवाह में खर्च होगा पैसा। यूपी के कानपुर में गुंडा टैक्स वसूलने की कोशिश करने वाले युवक को वकील ने दबोचा। युवक की सरेआम पिटाई करने के बाद पुलिस को सौंपा। वकील को फोन कर गुंडा टैक्स की मांग कर रहे थे आरोपी। 2 और आरोपियों की पुलिस को तलाश। दिल्ली के मामूली बात पर टीवी चैनल के पत्रकार का कत्ल। केवल म्यूजिक की आवाज कम करने को कहा। रसूखजादे ने मारी गोली। दिल्ली के किशनगढ़ में किराए पर रहता था पत्रकार हरदीप। नीचे के फ्लोर पर चलने वाले जिम मालिक ने म्यूजिक कम करने को कहने पर मारी गोली। आरोपी फरार। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में एक गांव में बने गोदाम से करीब 1.25 करोड़ के जूतों की चोरी। चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस के एएसआई पर 3 बदमाशों ने तेज धारदार हथियार से किया हमला। एएसआई की हालत नाजुक। बदमाश फरार। गुड़गांव में चलती गाड़ी में युवती से गैंगरेप। एमजी रोड पर बार से निकलने के बाद 3 युवकों ने किडनैप कर किया गैंगरेप। आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के पन्ना में बाइक सवार 3 बेखौफ बदमाशों ने सरेआम सड़क पर चलाई गोली। सड़क से गुजर रहे टीचर की मौत। 1 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे के पास पिंपरी चिंचवड़ के कुंदलवाड़ी में भंगार की दुकानों में लगी भयंकर आग। करोड़ों का माल जलकर हुआ खाक। सोनभद्र में लाठी डंडों से पीट कर एक शख्स को उसी के पड़ोसियों ने की हत्या। ओझा ने बताया था पड़ोसी कराता है जादू टोना। असम के चिरांग जिले में नशे में धुत एक पुलिस कांस्टेबल का एसपी ऑफिस के सामने तमाशा। लंबे ड्रामे के बाद पुलिस वालों ने किया साथी पर काबू। राजस्थान के जोधपुर बनाड रोड पर सैन्य क्षेत्र कालवी प्याऊ बस स्टैंड के नाले के पास बरामद हुआ बम। कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। झारखंड के गुमला में मुठभेड़ के बाद 10 लाख के इनामी नक्सली अतन उर्फ मंत्री को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। भारी मात्रा में हथियार जब्त। गया में पुलिस ने 6 कुख्यात नक्सली को किया गिरफ्तार। कई उद्योगपतियों और कंपनियों से लेवी वसूलने का आरोप। यूपी के बस्ती में आशिक से ब्याह रचाने के लिए महिला ने पति की कराई हत्या। महिला समेत तमाम आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में डकैती की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस का कई चोरी की वारदातों की गुत्थी सुलझने का दावा। चोरी का माल भी जब्त। कानपुर में एक नर्सिंग की छात्रा की हत्या। 3 दिन से गायब थी छात्रा। परिजनों का छात्रा के दोस्त पर किडनैप कर हत्या करने का आरोप। अवैध शराब की छापेमारी की कार्रवाई में उल्टे फंसे चुरू के एडिशनल एसपी केसर सिंह। सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर पुलिस पर झूठा केस दर्ज करने का आरोप। सीसीटीवी तस्वीरों में शराब की पेटियां खुद होटल में लाते और फिर फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं पुलिस वाले। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने की थी कार्रवाई। सीतामढ़ी में रंगदारी मांगने के कई मामलों में मास्टरमाइंड सत्येंद्र ठाकुर गिरफ्तार। सीमेंट व्यवसायी की हत्या का भी है आरोप। मुंबई के वसई स्टेशन पर भीड़ के चलते लोकल ट्रेन से गिरा युवक। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। वसई के निजी अस्पताल में भर्ती है युवक। उड़ीसा के कलाहांडी जिले में हार्डकोर महिला नक्सली लक्ष्मी का पुलिस के सामने सरेंडर। 8 फरवरी को पुलिस पर हमले के अलावा कई घटनाओं में शामिल होने का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी से कूदकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है महिला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में घर में बम बनाने के दौरान हुआ धमाका। घटना में पिता पुत्री घायल। दोनों की हालत गंभीर। बिहार के कटिहार में प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हुआ 1100 क्विंटल अनाज। रिटायर्ड असिस्टेंट मैनेजर को जिम्मेदार बताकर अफसरों ने झाड़ा पल्ला। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली पहुंचे मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव और मुख्यमंत्री फडणवीस से की मुलाकात। मुंबई में बीजेपी ने जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। कांदीवली में नेताओं ने लोगों से कराए हस्ताक्षर। फिर से प्रकाशित होगी ईसा मसीह पर विवादित किताब। संघ संस्थापक गणेश सावरकर ने किताब में जीसस क्राइस्ट को बताया था तमिल हिंदू। इसी हफ्ते सावरकर नेशनल मेमोरियल इस पुस्तक का करेगा विमोचन। सावरकर ट्रस्ट का दावा, ईसा मसीह और कृष्ण के दर्शन एक जैसे। दिलीप कुमार को 18 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में अदालत ने किया बरी। 2 अन्य को पाया दोषी। ब्रैड पिट के साथ होगी दीपिका पादुकोण की अगली हॉलीवुड फिल्म। फिलहाल दीपिका अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ द जैंडर केज की शूटिंग में है बिजी। बेफिक्रे की शूटिंग के लिए रणवीर सिंह पेरिस रवाना। ट्विटर पर डाली तस्वीर। दिसंबर में रिलीज होगी आदित्य चोपड़ा की फिल्म बेफिक्रे। गुरुवार को संजय दत्त के जेल से रिहा होने पर मुंबई के एक रेस्टोरेंट में बांटी जाएगी खास डिश। संजय दत्त के नाम पर है डिश का नाम। संजय ने खुद दी थी डिश की रेसिपी। आरक्षण पर मचे घमासान पर हरियाणा से आने वाली अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का ट्वीट। जाट समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील। आज ढाका में होगा एशिया कप T20 का आगाज। शाम 7 बजे भारत और बांग्लादेश के बीच पहला मैच। एशिया कप के पहले मैच में कप्तान धोनी के खेलने पर सस्पेंस। कल मैदान में तो आए लेकिन नहीं की प्रैक्टिस।
कप्तान धोनी की फिटनेस पर बोले विराट कोहली, कहा वेट एंड वॉच। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने पर भी सस्पेंस, लेकिन कल हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते नजर आए बुमराह। ढाका में एशिया कप ट्रॉफी लॉन्च, धोनी के साथ बांग्लादेश और यूएई के भी कप्तान समारोह में हुए शरीक। टीम इंडिया की चुनौती पर बोले बांग्लादेश के कप्तान, भारतीय बल्लेबाज दमदार, लेकिन उनकी टीम भी पूरी तरह से तैयार। अब तक भारत और बांग्लादेश के बीच 2 बार हुई है T20 मैचों की भिड़ंत, तो दोनों बार भारत ने दर्ज की है जीत। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत, 7 विकेट से दर्ज की जीत, स्टीव स्मिथ का नाबाद अर्धशतक। चौथी पारी में न्यूजीलैंड ने कंगारुओं के सामने रखी थी 201 रनों की चुनौती। पहली पारी में 135 रनों से पिछड़ा था न्यूजीलैंड। आज से आईसीसी वर्ल्ड T20 के मैचों की टिकटों की बिक्री होगी शुरू, इंटरनेट पर होगी टिकटों की बिक्री। अमेरिका के सैन फर्नांडो के सड़क में हुई छोटे प्लेन की लैंडिंग, कारों से टकराया M20 प्लेन, तकनीकी वजहों से करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्डशायर में इमारत ढहने से हुआ हादसा, एक शख्स की मौत, 3 की तलाश जारी। बिल्डिंग में 2013 तक चलाया जाता था पावर प्लांट। ब्रिटेन में सौर ऊर्जा से चलने वाली बाइक लॉन्च, सोलर एप्लीकेशन लैब एंड इंडोवन यूनिवर्सिटी की पहल। नासा के 10 अंतरिक्ष यात्रियों का दावा, अंतरिक्ष में सुनी गई चंद्रमा की चाल की आवाज। जाट आरक्षण को लेकर जिस तरीके से हंगामा हुआ, उस पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है। अभी पीएम के साथ गृह मंत्री की बैठक चल रही है।